क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में, क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीवियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना। फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद रजा की शान ये है, उन्होंने अहले सुन्नत को भी इस्लाही नजरिया पेश फरमाया और बदअकीदों को भी लगाम अता की। कम नसीबी ये है, हमने बदअकीदों के मामले में आला हज़रत का मौक़िफ़ तो पेश कर दिया, लेकिन अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए उन्होंने जो बातें पेश की कि हमने उसकी हिम्मत की, इसलिए कि हम तो सोचते हैं फलां साहब नाराज हो जाएंगे, फलां साहब। याद रखो, कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहqqु अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। लोग रज़्ज़ाक़ नहीं है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। इसलिए सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने जो पैगाम दिया है उस दोनों को सीने से लगाओ। सैयद अमीरुल क़ादिरी साहब क़िबला हैं, ये जब किसी जलसे में पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, लोग इनसे मुसाफा करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लोग इनको देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं और ये जिस भी जलसे में जाएं तो वहाँ पर हज़ारों से कम की भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि लोग इनको सुनने के लिए और देखने के लिए बेकरार रहते हैं। अब जो मैंने इनकी वीडियो क्लिप लगाई है जिसमें इन्होंने खुराफातों को एक्सपोज किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि भाई तुम ताज़ियों के नाम पर, ख़ास तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर तुमने बेटियों को बेपर्दा कर दिया, क्योंकि ताज़ियों के मेले लगाए तो बेटियां बेपर्दा हो गईं। और सिर्फ बेपर्दा नहीं हुई, वहाँ पर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें, मैं ज़बान पर लाना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें। और दूसरी चीज़, नमाज़ों को एकदम तर्क, मतलब अजानें हो रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर वहाँ पर बेपर्दगी आम हो गई है, वहाँ पर नाच गाने आम हो गए हैं, वहाँ पर ढोल तमाशे आम हो गए हैं। तो अगर आप लोग वाकई एक कह सकते हैं कि खुलूस के साथ इनको सुनना चाहते हैं या फिर इनको देखने जाते हैं जलसों के अंदर, तो फिर मुझे यकीन है कि आप इनकी बात ज़रूर मानेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे खुदारा कोई खुराफात ना करें, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो यजीद को एक्सपोज किया था ना, वो इसीलिए किया था क्योंकि वो खुराफातों का मुर्तकिब था, वो खुराफातों को प्रमोट करने वाला आदमी